नमस्कार। जो भी साथी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं और आज मैं ये सभी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं कि जो अभी निकली हुई हैं सभी गवर्नमेंट जॉब हैं और सबकी मैं बात करूं दोस्त तो सभी उन वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके बच्चे हैं। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो आइए जानते हैं डिटेल में, एक एक पोस्ट को मैं डिटेल में बताऊंगा तो स्पष्टीकरण रखते हैं और क्या क्या होने वाला है सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर टाइप की वीडियो आपको देता हूं 10वीं पास बच्चों के लिए, 12वीं चाहे ग्रेजुएट, आईटीआई चाहे पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा वाले, सभी के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे कि आपको ये नहीं भटकना पड़ेगा कि सर अभी कौन सी रिसेंटली वैकेंसी आ रही। तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो प्यारे साथी, हमारे पास जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में मैं नाम बता देता हूं। पहली है इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट, दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक पंजाब एंड सीना बैंक, एक यूपीएससी की वैकेंसी आई है और एक नीट आपकी कौन सी है, कुरुक्षेत्र में आपकी वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें अलग अलग आपके पद दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन बैंक में आप 30/8 तक अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक में आप 30/8 तक, आपका जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 4/9 तक अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब बैंक और सिंध बैंक में 4/9 तक, कब तक 4/9 तक अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की जो आपकी आई हुई है जिसमें आपका लेक्चरर पब्लिक, आपका प्रोसिक्यूटर वाली है जो मतलब आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोफेसर वाली जो है, तो इसमें कब तक है 11/9 तक अप्लाई कर सकते हैं और जो कुरुक्षेत्र वाली इसमें 30/9 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर रखेंगे आपके सामने, पूरा स्पष्टीकरण रखूंगा क्या क्या चीजें हैं क्या क्या। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है या कहेंगे इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है, तो मेरे दोस्त इसकी कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो वो है इंडियन बैंक। ठीक है, पोस्ट के नाम की बात कर लेते हैं तो आपका क्या है, अटेंडेंट और आपकी फैसिलिटी। अगर बात करें टोटल वैकेंसीज तो सिर्फ 2 है मेरे भाई। अगर पोस्टिंग जो है वो आपकी पौंडीचेरी में होगी। स्टार्टिंग डेट 16/8 थी और लास्ट डेट 30/8 है भाई। तो अगर समय से आप लोग इसमें फॉर्म भर लेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्त क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने कहा है मैट्रिकुलेशन आपका एक तो होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या पूछा है, एक तो मैट्रिकुलेशन यानी आपका 10th स्टैंडर्ड, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट हो, पीजी चाहे आपने आपने एमएसडब्ल्यू हो, एमए हो, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट फैसिलिटी पोस्ट कोई सी भी प्रकार से आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें मिनिमम जो एज है वो 22 साल है और 22 से 40 साल तक के बीच में युवा भर सकते हैं फॉर्म। अगर मैं आगे बात कर लेता हूं साथ ही सैलरी की, तो सैलरी जो है आपकी 30,000 तक यहाँ पर रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, से एक सिंपल सा इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू देने जाना है और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे बात की जाए इसका नोटिफिकेशन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसका अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसका कंप्लीट मैं नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए भैया, तो ये इसका देख लो भैया, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, इसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, दूसरी हम पोस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरी हमारी जो पोस्ट है उसको भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी पोस्ट है। पहले नोटिफिकेशन दिखा देते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये फेक वैकेंसी है, ये है वो है। तो आपको पता है कि विकास मालवीय ऑथेंटिक बात करता है, तो कोई फेक वैकेंसी के बारे में नहीं बताता हूं। तो देखो भाई, ये रहा आपका फॉर्म है, देखो इस फॉर्म को आपको भर के आप सबमिट कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, सारी बातें हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। एज लिमिट 22 से 40 साल है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस, अटेंड और परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ स्किल आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तमिल की लैंग्वेज वगैरह आपको थोड़ी आनी चाहिए, इस प्रकार मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगली पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्त। अगली पोस्ट हमारी कौन सी है, अगली पोस्ट है हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, 500 पोस्ट है। 500 पोस्ट है, 30/8 तक इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
आइए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो दोस्त, ये आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही इसको करा रहा है। जी हाँ, अगर कंडक्टिंग बॉडी की बात करें, इसको कौन कंडक्ट करा रहा है, तो दोस्त इसकी कंडक्टिंग बॉडी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, BOM। अगर बात करें कि पोस्ट का नाम क्या है आपका, तो आपका जर्नलिस्ट वैकेंसीज, ठीक है। अगर बात करें मेरे भाई, टोटल पोस्ट 500 है, 30-60 तक भी इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो क्या मांगा जा रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री है तो भी ठीक है, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास क्या हो, इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अगर आप हैं, तो भी आप इसमें लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 60% मार्क एग्रीगेट बोला ओवरऑल टोटल का, ठीक है। एज लिमिट 28/2/2025 को देखते हुए काउंट की जा रही है, जिसमें 25 साल से 35 साल तक का बच्चा यानी कि युवा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अप्रोक्स सैलरी की बात करें तो 64,000 से, ठीक है, 64,000, कहीं पर 67,000, अलग अलग सैलरी पैकेज है, कहीं पर आपका 93,000 भी रहेगा। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम के बेस्ड पर रिटन एग्जाम होगा और देन आपका इंटरव्यू और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि फॉर्म बच्चे इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1180 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज है दोस्त, ठीक है। SC ST और PWD के लिए 118 है बस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ बच्चों के साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है कि 1180, इसलिए बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, बाकी इसका भी मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। दूसरा हमारा है तीसरी पोस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलो जी, इसके बारे में देख लेते हैं। टोटल 8 पोस्ट है, अटेंडेंट की है। चलिए, 4/9 तक अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर पूरा समझा देते हैं। तो मेरे दोस्त, इस पोस्ट के बारे में थोड़ा बता दें, इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, सारी बातें इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अगली पोस्ट हमारी जो है वो क्या है, कौन सी है, ये भी बैंक की है। इसको, इस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपकी बताएं, अगर इसमें आपको फैसिलिटी ऑफिस असिस्टेंट की हो गई है और अटेंडेंट की होगी और गार्ड, ये 3 पोस्ट है इसके अंदर। टोटल वैकेंसीज 8 हैं। 4/9/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन को भी मैं बता देता हूं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये आपकी जॉब लोकेशन भी इन्होंने दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो इन्होंने कहा है कि भैया या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पहला ऑप्शन दिया है कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो तो ठीक चल जाएगा, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इनसे पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा है कि या तो आपने MSW का रखा हो, MA का रखा हो, या तो किससे, रूरल डेवलपमेंट से MA का रखा हो, सोशोलॉजी से आपका किससे है, साइकोलॉजी भी हो सकता है, उससे भी कर रखा है तो भी कर सकते हो। अगर BSc आपने कर रखा है किससे, वेटरनरी से तो भी कर सकते हो। BSc आपने कर रखा है हॉर्टिकल्चर से तो भी कर सकते हो। BSc एग्रीकल्चर से हो तो भी भर सकते हो, ठीक है। एग्री मार्केटिंग से कर रखा हो BSc तो भी, BA कर रखा है तो भी चल जाएगा। पर BA विद BEd, अगर BA वाला बच्चा है तो BEd कर रखी है तो भर सकता है, ठीक है। ऑफिस, ये आपका किसके लिए, फैसिलिटी के लिए, ठीक है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरते हो तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ठीक है। BSW, BA का रखा हो, BCom का रखा है विद कॉमर्स, आपका कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। अटेंडेंट के लिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन 10वीं पास बच्चे के लिए मौका है। गार्ड के लिए 7वीं पास बच्चा, यानी कि अगर आप 7th क्लास पास भी हो तो भी आप भर सकते हो, ठीक है। गार्ड के लिए अटेंडेंट, आपका अटेंडर के लिए आपका 10वीं पास है, ठीक है भैया। एज लिमिट सबकी सेम है, 22 से 40 साल, ठीक है। आपकी सैलरी पैकेज सबका अलग अलग है, एक बार आप अपनी नजर यहाँ पर गड़ा लीजिए, ठीक है। इसका भी नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो उसको भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली पोस्ट आई है, अगली पोस्ट हमारी आती है पंजाब है बैंक और आपका सिंध बैंक। चलिए भैया, ये भी 4/9 तक अप्लाई कर सकते हो। आइए इस पोस्ट के बारे में भी आपको बता देता हूं दोस्त। अगली पोस्ट है हमारी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आपका ये लोकल बैंक है ऑफिसर, इसमें आपकी जो पोस्टिंग होगी है वो आपकी लोकल बैंक है, ऑफिसर इन JMGS। इसमें अगर स्टार्टिंग, अगर टोटल पोस्ट देख लो भाई, काफी अच्छी पोस्ट है, 750 टोटल पोस्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 20/8 थी और अंतिम तिथि आपकी 4/9/2025 रहने वाली है। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, डिसिप्लिन साथ, मतलब कुछ ऐसी कोई चीज नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट अगर आप हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, भर सकते हो। 20 से 30 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है।
आपका यहाँ पर सैलरी पैकेज यहाँ पर सबका अलग अलग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू, फिर फाइनल मेरिट लगेगी। इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा है बट कोई बात नहीं है, ये भी ठीक है। यहाँ पर भी फॉर्म भरने का चार्ज 850 रुपया, मतलब काफी ज्यादा महंगा जा रहा है, पर SC ST PWD के लिए सिर्फ 100 रुपया है। तो पता नहीं जनरल वालों बच्चों ने किसका क्या खा रखा है, ये तो हमको भी नहीं पता, पर इतना बच्चों से फीस लिया जा रहा है, ये थोड़ा मुझे गलत लगता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे बैंक के इन फॉर्म में नहीं भरते हैं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वही अप्लाई करता है। चलो यूपीएससी में जो वैकेंसी आई है, ठीक है, लेक्चरर वाली, इसके बारे में भी 11/9 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोस्त मेरा काम है आपको बताना, समझाना, ठीक है, करना ना करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है भैया। चलिए बस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरी मेहनत की कदर करना बस थोड़ी सी। आ जाओ दोस्त, सबसे पहले अब बात कर लें जो यूपीएससी के द्वारा हमारी जो अगली वैकेंसी है जिस पर हम बात करने वाले हैं दोस्त। इसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कौन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी करा रहा है। जिसकी अगर बात करें तो इसमें लेक्चरर, ठीक है, पब्लिक आपका प्रोड्यूसर और असिस्टेंट पब्लिक आपका, चलिए भैया ये आपकी पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 84 है, 84, लास्ट डेट 11/9 है, ठीक है, और लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपको कर सकते हैं, ठीक है भैया। आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी डिग्री हो, ठीक है भैया, चल जाएगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम ग्रेजुएट तो आप होने ही होने चाहिए, ठीक है। आएगा एज लिमिट 30 से 35 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बात करें, ठीक है, अगर आप बेंच मार्क है, डिसेबिलिटी है, तो सबका अलग अलग यहाँ पर सारी चीजें इंक्लूड है, दे रखी है। बाकी बात करें पेमेंट ऑनलाइन होगा, 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी काफी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है, तो इसका भी आपको पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है भैया। अगली पोस्ट के लिए बात करें, आपकी जो कौन सी है, कुरुक्षेत्र वाली, NIT कुरुक्षेत्र, 30/9 तक अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के बारे में भी थोड़ा मोटा माटी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्त इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंडक्टिव बॉडी कौन है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT, ठीक है, कुरुक्षेत्र। आपकी बात करें जॉब नेम तो आपका नॉन टीचिंग आपकी पोस्ट है ये, ठीक है। इसमें जॉब लोकेशन भी कुरुक्षेत्र ही रहने वाला है। टोटल 44 पोस्ट है, 12/8 से अप्लाई हुआ है, 18/8 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबमिट करने की लास्ट डेट 30/9 है, ठीक है। लास्ट डेट रिसिप्ट हार्ड कॉपी की 6/10 लास्ट डेट है। इसमें 27 से 33 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है दोस्त, ठीक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो, ठीक है, 12वीं पास के साथ या तो आप BA हो, BTech हो, IIT डिप्लोमा, BPED हो, BSc हो, BA हो, BCom हो, MCA, बैचलर डिग्री, कुछ भी है इनमें से तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हर तरीके की पोस्ट है इसके अंदर। जैसे मैं पोस्ट के नाम बताऊं, जूनियर इंजीनियर सिविल में भी है, जूनियर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में भी है, स्पोर्ट्स असिस्टेंट में भी है, ठीक है, लाइब्रेरी आपका इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भी है, टेक्निकल असिस्टेंट, आपका पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन और आपका टेक्नीशियन, ये अलग अलग है। इनका अलग अलग पे लेवल भी अलग अलग आपका रहने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में इसका भी एग्जाम होगा। तो सभी के जितने भी हमारे ये हैं नोटिफिकेशन, हम सबको आराम से इनको देखो, आराम से फॉर्म भरो भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बेहतरीन तैयारी करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ना आपकी वैकेंसी हर इस क्षेत्र में आती है, 10वीं में, 12वीं वाली, ग्रेजुएट वाली, तो मैं आपको सब बताते रहता हूँ। तो कल हमारी वीडियो आएगी 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो भी 12वीं छात्र बच्चे हैं, अगर किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी 12वीं वाली कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, सबके लिए नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम।